गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। शिवांशी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंथोसिरास के बारे में कि एंथोसिरास का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो एंथोसिरास का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, डिविजन्स में अगर हम देखेंगे तो ब्रायोफाइटा आएगा, क्लास में आपका एंथोसिरोटोप्सिडा आएगा, जीनस आपका एंथोसिरास। बात करेंगे अगर थैलस की, तो थैलस इसका दो पार्ट में होता है, जैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में आपके ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस रीजन के अंतर्गत जाना जाता है। और जो वेंट्रल सरफेस होता है इसका, वेंट्रल सरफेस पे सिर्फ एक ही राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्मूथ राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और जो है कि स्केल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में, तो रिप्रोडक्शंस इसमें दो प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बाय डिकार्ड सेल्स होता है, बाय ट्यूबर्स होता है और बाय गैमी होता है। गैमी, अगर गैमी कप के बारे में बात करेंगे तो गैमी कप ओनली प्रेजेंट ऑन मार्केंसिया स्पेसीज बट एंथोसिरास इन प्रेजेंट ओनली गैमा। गैमा सिर्फ हम गैमा को कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल बर्ड है, नॉट गैमा कप। ठीक, तो एसेक्सुअल बर्ड जो है वो ब्रायोफाइट्स के कई सारे मेंबर्स में देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन गैमा कप ओनली प्रेजेंट होता है मार्केंसिया स्पीशीज में। क्लियर है इतना। अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑलरेडी आपको पता है कि ऊगमेस टाइप ब्रायोफाइट्स में जितने भी मेंबर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ऊगमेस टाइप्स का रिप्रोडक्शंस करते हैं और बाय जियोडोगैमस होता है इनमें, मतलब पानी के थ्रू ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है कि एक्जोजीनस होते हैं, जो आपके एंथिडियोफोर होते हैं, एक्जोजीनस होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो होता है वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है, और जो आपकी आर्चिगोनिया होती है, आर्चिगोनिया में जो वेंट्रल सेल्स होते हैं, कैनाल सेल्स, वो लेयर्ड नहीं होते हैं, मतलब कि लेयरलेस होते हैं, उन पे लेयर नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो स्पोरोफाइट मेंबर बनते हैं, स्पोरोफाइट में आपके फूड बनेंगे बट सीटा एब्सेंट होता है, सीटा की जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनता है एंड कैप्सूल बनता है। और कैप्सूल में भी आपके स्पोर्स रहेंगे और आपके इलेटर्स रहेंगे, और जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम से जो आपका कैलुमेला बनता है, कैलुमेला जो होता है वो स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक नॉलेज, इसी को हम आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है एंथोसिरास। ठीक है, एंथोसिरास, इसको हम हॉर्नवर्ट हॉर्नवर्ट के नाम से भी जानते हैं, हॉर्नवर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्लास की, तो क्लास इसका है एंथेरोसिरोटोप्सिडा, ये इसका क्लास है। ठीक, अगर हम बात करेंगे डिविजन्स की, तो डिवीजन इसका क्या है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ही, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये हो गया। अगर हम जीनस के बारे में बात करें, तो जीनस क्या है, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फैमिली और आर्डर भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि फैमिली क्या होता है, तो एंथोसिरोटेसी होगा और आर्डर एंथोसिरोटेलिज होगा। ठीक है, दूसरी चीज है, अगर हम थैलस के बारे में बात करें, अगर हम थैलस के बारे में बात करेंगे तो ये मल्टी लोब्ड होता है। ठीक है, ये जो है मल्टी लोब्ड होता है, ऐसे करके, मतलब रिक्सिया मार्केंसिया की तरह ये नहीं होता है। दूसरी तरह से अगर हम देखें तो ये क्या होता है, मल्टी लोब्ड होते हैं। ठीक, दूसरा है कि इस पे आपके फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, प्रेजेंट रहेंगे। अगर बात करें तीसरे नंबर पे, तो ये भी है डॉर्सी वेंट्रल है।
ठीक है। डोर्सल डोर्सी वेंट्रल है। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस जैसा कि आप हमेशा ब्रायोफाइट में पढ़ते आ रहे हो। और वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पे ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये डोर्सल सरफेस है। यहाँ पे हमने लिखा भी कि फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। वेंट्रल सरफेस में क्या होता है? ओनली वन राइजोइड्स, मतलब कि ओनली वन राइजोइड्स प्रेजेंट, ठीक। ओनली वन राइजोइड्स प्रेजेंट। इतना समझ में आया तो हम आगे चले, ठीक है। देखिए डीप डीप तो हम पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर में डीप लिखना ही नहीं है, तो आप डीप पढ़ के करोगे क्या? उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आ सकता है, उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उतना आप पढ़िए। और आइए देखते हैं। हमने थैलस स्ट्रक्चर में देखा कि गैमेटोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट और सी वेंट्रल है, फ्लैटेड है, ग्रीन कलर का है। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, अगर हम, वो तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो जो आपका एंथोसिरास होता है, ये है। तो जो एंथोसिरास है, इसका जो थैलस है जो नॉट डिफरेंटिएटेड, नॉट डिफरेंटिएटेड, डिफरेंटिएटेड मतलब कि जैसा हमने मार्केंसिया में पढ़ा था कि मार्केंसिया में आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, सिंथेटिक होता है, और क्या होता है? स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। बट ये जो है मार्केंसिया में था, एंथोसिरास में ऐसा नहीं है। इसमें जो है ये डिफरेंटिएटेड नहीं है। ये देख रहे हैं, ये जो है दोनों क्या है? सिमिलर है, एक जैसे ही थैलस देखने को मिलेंगे। ये क्या है? तो ये आपके नॉस्टॉक की कॉलोनी मिलेगी आपको। नॉस्टॉक की कॉलोनी है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कि ब्रायोफाइट के किस स्पेसीज में देखने को मिलती है, तो आप सीधे से कहिएगा कि एंथोसिरास में देखने को मिलती है। और इसमें पायरिनोइड्स के भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। पायरिनोइड्स के भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। अगर हम जो है कि बात करें राइजोइड्स की, तो राइजोइड्स जो होता है, राइजोइड्स ओनली वन राइजोइड्स पाया जाता है इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ राइजोइड्स कहते हैं, स्मूथ राइजोइड्स कहेंगे, स्मूथ राइजोइड्स, ठीक है। स्मूथ राइजोइड्स होता है। स्केल्स दोनों जो है, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इतना भागा है एंथोसिरास बेचारा। मतलब कि आपने पहले जो है मार्केंसिया पढ़ा, तो मार्केंसिया में आपने देखा कि what type is case present, what type राइजोइड्स प्रेजेंट, बट एंथोसिरास में आप देख रहे हैं कि दो सब के सब क्या है, धीरे धीरे वन वन करके हट रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स था, ठीक। अब आइए बात करते हैं डायरेक्टली हम रिप्रोडक्शंस के बारे में, रिप्रोडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पोर्स बनते ही नहीं है। ठीक, स्पोर्स बनेंगे तो वो स्पोर्स जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली एल्गी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का इसमें देखने के लिए मिल सकता है, तो बाई डिकॉय थैलस। ठीक, राइटिंग अब बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है ना, मैम बहुत छोटा दिखती है, दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक, दूसरा है बाई गैमा। ठीक है, गैमा इसको हम स्पेशली वेजिटेटिव सॉरी एसेक्सुअल बर्ड के नाम से जानते हैं, एसेक्सुअल बर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम गैमा कप के बारे में बात करेंगे, अगर हम गैमा कप के बारे में बात करेंगे तो दिस इज ओनली प्रेजेंट इन मार्केंसिया, ये सिर्फ आपको मार्केंसिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मार्केंसिया नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम गैमा पढ़ेंगे। गैमा एसेक्सुअल बर्ड है और ब्रायोफाइट्स के कई सारे मेंबर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका बाई ट्यूबर्स, कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जो ट्यूबर्स बना करके अगर पैरेंट थैलस से अलग होते हैं तो वो नया थैलस बनाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एंथोसिरास का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ तक याद हो गया ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं एंथोसिरास में, तो बाई डिकायथाइलस, बाई गैमी और बाई ट्यूबर्स। ओके, आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है, ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक है, बाई ज्यूरोगैमस होता है, ज्यूरोगैमस होता है। ठीक, इसमें मेल एंड फीमेल होते हैं, तो एक को हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहेंगे, जैसा आप पढ़ते आए हो ब्रायोफाइट्स में। एंथ्रीडिया में क्या होता है कि ये एक्सोजीनस होता है, जीनोस टाइप का होता है। ठीक है, और ये जो होती है नॉट जैकेट लेयर प्रेजेंट। ठीक है, ये होता है आर्चिगोनिया होता है। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ तक तो देख लिया आपने। अब ये जो होता है राइजोइट्स एंथ्रोजोइट्स जो है कि एंथ्रोजोइट्स बना, तो एंथ्रोजोइट्स क्या है, बाईफ्लैजेलेटेड है। ठीक है, और आर्चिगोनिया में भी देखा आपने कि ये 3 भाग में रहता है। एक हो गया नेक कैनाल सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स हो गया, उसके बाद वेंटर कैनाल सेल्स हो गया, उसके बाद फिर एग हो गया। ठीक है, ये तो आपके मिलेंगे। तो एग और एंथ्रोजोइट्स का ही ना कॉम्बिनेशन होगा, एग हो गया और प्लस एंथ्रोजोइट्स। ठीक है, दोनों का आपस में जो कॉम्बिनेशन होगा या फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को कहेंगे, तो ये फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये बनाएगा आपका जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनने के बाद अब देखिए इसमें सक्सेसिव डिवीजन होगा, जाइगोट बनने के बाद इसमें सक्सेसिव डिवीजन होंगे। ठीक, सक्सेसिव डिवीजन होंगे 3 बार माइटोटिक डिवीजन होंगे, तो टोटल बनेंगे 8 सेल्स, जो आपके 8 सेल्स बनेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, फूट बनाएगा।
ठीक है, फूड बनाएगा और ये कैप्सूल बनाएगा, ठीक है, फूड और कैप्सूल बनाएगा। अब फूड कैप्सूल कहाँ देखने को मिलेगा? स्पोरोफाइट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम स्पोरोफाइट। अब एक कैप्सूल और फूड, मैंने ऑलरेडी बताया था कि सीटा एब्सेंट था, सीटा में इंटरकैरियरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है सीटा की जगह पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट देख लेते हैं। अब देखिए ये गैमेटोफाइट है, मान लीजिए ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट पे ये हो गया फूड, फूड के बाद इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहें, ये हो गया, ये हो गया आपका गैमेटोफाइट, ठीक। गैमेटोफाइट पे ऊपर क्या आ जाएगा? ये हो गया, इसको हम कहेंगे फूड, ठीक, फूड हो गया। और ये क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे आपका आ जाएगा कॉलुमेला, क्या है? कॉलुमेला, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं खुला रहता है, कहीं पे बंद रहता है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कुछ इस तरह से आपके ये इलेटर्स मिलेंगे आपको। हमने कहा था कि जिसपे सेलुलोज की बॉन्डिंग नहीं रहेगी उसको हम स्यूडो इलेटर्स कहेंगे, ठीक है। और जिसपे सेलुलोज की बाइंडिंग रहेगी वो क्या रहेंगे? इलेटर्स रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट, ये आपके क्या हो गए? स्यूडो इलेटर्स, ठीक। क्यों? क्योंकि इस पे सेलुलोज की बाइंडिंग नहीं है। ये आपके क्या है? स्पोर, ठीक है, स्पोर हो गए। इसका क्या वर्क होता है? ये जो होता है ये डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में रोल प्ले करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपका था स्पोरोफाइट, एंथोसिराज का स्पोरोफाइट। अब जब ये मेच्योर होने के बाद जब बाहर फटता है तो जो स्पोर्स होते हैं, इनके स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर क्या करते हैं? वो स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन करते हैं। तो जर्मिनेशन क्या होता है? इनमें डायरेक्ट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। फिर गैमेटोफाइट बनते हैं, गैमेटोफाइट या फिर न्यू थैलस बनेगा, न्यू थैलस बनेगा, ठीक है, न्यू थैलस बनेगा। ये था, यहाँ तक क्लियर है। हमने आपको डायरेक्ट जर्मिनेशन के बारे में बताया था कि डायरेक्ट जर्मिनेशन जो आपका है वो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर में मिलेगा, हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर में मिलेगा। और दूसरा है एंथ्रोसीरोटोप्सिडा, ठीक है, ये मिलेगा। बाकी मॉसेज में आपको नहीं मिलेंगे, मॉसेज में आपको झुंड में मिलेंगे जर्मिनेशन, जिनको हम इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं। तो जब हम स्पैगनम पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे मैं बताऊंगी कि जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है वो किस तरह से होता है। दूसरी चीज ये है कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल डेवलपमेंट नहीं हुए थे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स मिल रहे हैं वो टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट के ऐसा माना जाता है कि टेरिडोफाइट्स के बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। और वो जब पृथ्वी में, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी अपने संतुलन के लिए कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करती रहती है। अभी आप देखते हैं कभी सुनामी आ जाता है, कभी भूस्खलन हो जाता है, तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से जो है कि मिट्टी के नीचे दब करके कोयले और पेट्रोल का निर्माण हुआ था। तो खैर वो सब सॉलिड मटेरियल में मिलेंगे, और सॉलिड जो वुडी प्लांट मिलेंगे आपको, वुडी प्लांट आपको टेरिडोफाइट से मिलना शुरू होंगे, क्योंकि वहीं पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम का जो है विकास देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम
टेरिडोफाइट में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रायोफाइट्स का एक मेंबर बच गया है अकॉर्डिंग टू सेकेंड सेमेस्टर, स्फैग्नम। फ्यूनेरिया आपको पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ स्फैग्नम को हम थोड़ा एक आध दिन में पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे। और ये सब कैसा रहा, इस पे जितने भी लाइनिंग है समझ लीजिए कि सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम आप कई बार आपको कहे हैं कि अगर कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करिए, ठीक है। आज बस इतना ही, ठीक।